नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न ये है कि वह कौन सा धन है जिसका ब्याज 5 रुपये सैकड़े सालाना की दर से 8 वर्ष में 180 रुपये मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें ये बोला गया है ना, कि वह कौन सा धन है जिसका ब्याज 5 रुपये सैकड़े सालाना की जो दर से, ठीक है, जो दर है हमारे पास 5% है, ठीक है, जो समय है 8 वर्ष है, एवं जो ब्याज है वो 180 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो दर दिया गया है वो 5% दिया गया है, ठीक है, और समय दिया गया है हमारे पास 8 वर्ष, ठीक है, सालाना, और जो ब्याज दिया गया है 180 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है, 100 होता है। यहाँ से जब हम मूलधन का मान निकालेंगे, ठीक है, मूलधन का जो मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे हो जाएगा दर गुणा समय। ठीक है, यहाँ से देखिए तो साधारण ब्याज हमारे पास है 180 रुपये, ठीक है, गुणा 100 बटे दर है हमारे पास 5%, ठीक है ना, और समय दिया गया है 8 वर्ष। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 बाद में गया। अब यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है, 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो ये बन जाएगा 90 × 5 यानी 9 5 45, 450 रुपये। ठीक है, तो देखिए वह कौन सा धन है जिसका ब्याज 5 रुपये सैकड़े सालाना की दर से 8 वर्ष में 180 मिलेगा। तो वह कौन सा धन है, 450 रुपये, ठीक है, मूलधन है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 ये है कि राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें और एक बार अच्छे से समझ में लेना, ठीक है, कि इसमें ये पूछा गया है राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि राम की आयु, ठीक है, राम की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष। ठीक है, तो उसके पिता की आयु, ठीक है, राम के पिता की जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 2x वर्ष। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझना। इसमें ये पूछा गया है कि राम की आयु उसके पिता की आयु की, है ना, उसके पिता की आयु से आधी है। तो उसके जो पिता की आयु है वो 2x वर्ष है। तो उसके पिता की आयु 2x वर्ष है, तो उसके पिता मतलब कि लड़की की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राम की आयु हो जाएगा x वर्ष, क्योंकि जो राम की आयु है उसके पिता की आयु से क्या है, आधी है। ठीक है, तो उसके पिता की आयु हो जाएगा 2x और उसकी जो आयु हो जाएगा वो x वर्ष। ठीक है, अब यहाँ ये पूछा गया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, 10 वर्ष पहले राम की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले राम की आयु, है ना, राम की आयु, तो ये हो जाएगा x - 10 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, ठीक है, पिता की जो आयु हो जाएगा, है ना, पिता की
आयु, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में ये पूछा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 10 वर्ष पहले उसकी आयु, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, उसके पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 1/3 और उसके पिता की आयु हो जाएगा 2x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू माइनस, ठीक है, 30 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। ठीक है, ये इधर आके माइनस में आ गया, ये माइनस 10। ठीक है, ये माइनस 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब देखिए 3x में 2x गया तो x बचा। ठीक है, तो माइनस प्लस है ना, तो माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, जिसका बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है ना। तो -10 + 30 बराबर ये हो जाएगा +20। ठीक है, तो जो x का मान हो जाएगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राम की आयु हो जाएगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, राम की जो आयु होगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और उसके पिता की जो आयु होगा वो 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में ये पूछा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, तो 40 + 5 बराबर 45 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3। ठीक है, प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। ठीक है, तथा उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। ठीक है, तो उसका लाभ है, देखिए, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, जो 10 रुपये में 11 पेंसिल, ठीक है, खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, और 11 रुपये में 10 पेंसिल को बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य, देखिए 10 रुपये में 11 पेंसिल को खरीदता है। ठीक है, 11 पेंसिल को कितने रुपये में खरीदता है वो, 10 रुपये में। ठीक है, तो एक पेंसिल को कितने रुपये में खरीदेगा, एक पेंसिल को खरीदेगा वो 10/11 रुपये में। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो जाएगा हमारे क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, उसी प्रकार विक्रय मूल्य देखिए 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। ठीक है, यानी कि 10 पेंसिल को कितना रुपये में बेचता है, 11 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो एक पेंसिल को कितना रुपये में बेचेगा, एक पेंसिल को बेचेगा वो 11/10 रुपये में। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है हमारे पास 11/10 माइनस, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 10/11। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 रुपये। ठीक है, तो इसका हल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 221। ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो देखिए 221 में से 100 गया तो कितना बचा, 21। ठीक है, 21/110, ये हो गया हमारे पास लाभ। ठीक है, यहाँ से देखिए जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ होता है गुणा 100 होता है बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य होता है, तो देखिए लाभ हमारे पास कितना है, 21/110,
ठीक है। तो 21 बट्टे हो जाएगा हमारे पास 110, ठीक है। बट्टे क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य है 10/11, ठीक है, 10/11। तो इसको जब हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 21 बट्टे क्या हो जाएगा 110, ठीक है। तो 10/11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 10 बार में गया, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 21/100, ठीक है। 21 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो कटेगा ना, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, ठीक है। और यहाँ से 2100 का यहाँ से एक 2 जीरो कटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 21%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो गया। देखिए यहाँ से ये पूछा गया है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये देखिए लाभ हमारे पास है 21/100, 21/110 गुणा क्या हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 21/110 गुणा यहाँ 100 है, ठीक है। बट्टे जब हम इसको भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये 11/10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, बचा कितना 21। तो ऑप्शन ब हमारे का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि एक बाल्टी का भार पानी से भरी होने पर 17 किलोग्राम है। यदि वह बाल्टी केवल आधी भरी है तो इसका भार 13.5 किलोग्राम होता है। एक खाली बाल्टी का भार क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक जो बाल्टी है, ठीक है, उसमें पानी भरने पर 17 किलोग्राम होता है, ठीक है। यदि वह बाल्टी केवल आधी भरी है तो इसका भार 13.5 किलोग्राम होता है। तो एक खाली बाल्टी का भार क्या होगा, ठीक है। तो एक खाली बाल्टी का जो भार है मान लेते हैं वो x किलोग्राम है, ठीक है। खाली बाल्टी का भार बराबर क्या है x किलोग्राम है, क्या है x किलोग्राम है, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए अब पानी से भरी भार, ठीक है, पानी से भरी जो बाल्टी का भार है, पानी से भरी बाल्टी, ठीक है, बाल्टी का भार बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस x किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार ये पूछा गया है कि यदि वह बाल्टी केवल आधी भरी है, ठीक है, कितना भरी है आधी भरी है ना, तो इसका भार 13.5 किलोग्राम होता है। तो देखिए वह बाल्टी कितना भरी है आधी भरी है, तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस x, ठीक है, प्लस 2x बटे हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, बराबर 13 कितना हो जाएगा 5, है ना। तो देखिए यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17 धन x बटे 2 बराबर 13.5, ठीक है। जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 17 धन x, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 27। तो x का मान निकल जाता है 27 माइनस 17 बराबर 10, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया 10, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। तो एक खाली बाल्टी का जो भार हो जाएगा वो 10 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें उस वर्ग का क्या निकालना है, परिमिति ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्ग का
क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है हमारे पास 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वर्ग की परिमिति, वर्ग की जो परिमिति होती है, ठीक है, वर्ग की परिमिति बराबर होता है ना, भुजा 4 गुणा भुजा, ठीक है, ये होता है वर्ग की परिमिति होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो हमें हमारे पास भुजा अभी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है। तो देखिए तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 225 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंडर रूट 225 का मान कितना होता है 15 होता है। तो भुजा हमारे पास निकल गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए तो वर्ग की जो परिमिति हो जाएगा 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा जो भुजा का मान हमारे पास कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 cm। तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग की जो परिमिति हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन स हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा।